आपको ध्यान होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अब छू कर दिखाओ। कैराना में घर वापसी जिन लोगों ने, जिसको केरल बना दिया गया, कश्मीर बना दिया गया, कैराना के लोगों को पलायन करना पड़ा हरे टिड्डों के कारण, और हरे टिड्डों की बहुलता जहां होगी आप मारे जाओगे। अभी आपका मेरा सबका दोस्त है कहोगे, क्योंकि उनकी जनसंख्या वहां कम है। जिस दिन ज्यादा होगी, भैया तू जा यहाँ से, बेच और जा। और अभी तो इतना मीठा बोलेंगे कि आपको लगेगा चीनी भी उसके सामने फीकी। तो वेस्ट यूपी के कैराना में घर वापसी करने वालों का होगा सर्वे। सीएम के ऐलान के बाद डीएम ने आदेश दे दिया है। यानी कि ये एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि उनके मानसिकता को तोड़ रहा है। उसकी पूरी मानसिकता को दो लोग, दो शासक अभी तोड़ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा। और ये जो आज महाराष्ट्र में उधम मचा रहे हैं, ये जो छोटी सी दिल्ली में उधम मचाकर 53 लोगों को मार दिया, ये जो बंगाल में उधम मचाकर 1 लाख हिंदुओं का पलायन करा दिया, ये बांग्लादेश में उधम मचाकर कितने हिंदू मार दिए, इनके बाप का मजाल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तुम करके दिखाओ। तेरे बाप की कारां ठोक दिए जाओगे, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश वही है जहां से भारत विभाजन की रेखा खींची गई, जहां से पाकिस्तान बांग्लादेश बना है। अलीगढ़ से, उस देवबंद से, उस देवबंद से निकले हुए अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकी आप देख रहे हो। उस उत्तर प्रदेश में इनकी मजाल नहीं ठोक दिए जाते। शासक ये होता है जिसका भय हो आतंकियों में, गुंडों में। तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था और कहा था कि हर पलायन करने वाले यहां से उनकी यहां वापसी होगी। उनके दौरे के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है, और वहां कानून और व्यवस्था और हरे टिड्डों के डर से जिन लोगों ने घर छोड़ा, उन सब की सूची जो है तैयार की जा रही है। और उसमें सोमवार को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैराना में उन परिवारों से मुलाकात की थी जो जिनको पलायन करना पड़ा था हरे टिड्डों के कारण, और जिन्होंने अपने सदस्यों को खो दिया था। और जब ये योगी जी ने कहा, तो जिन्ना का जो औरंगजेब है, जिसने अपने बाप शाहजहां को कैद किया था उस जमाने में, औरंगजेब ने, इस समय अखिलेश ने वही किया, मुलायम को सत्ता से बेदखल करके ये नया, और मुलायम ने इसका नाम टीपू रखा था। तो मुलायम क्या है? कर्म का कृष्ण का सिद्धांत है। मुलायम सिंह जी, आपने यदुवंशी शिरोमणि कृष्ण के सिद्धांत को ही नहीं समझा। घुट घुट के जो मर रहे हो वो अपने कर्मों का नतीजा भी तो और भुगतोगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने पलायन करने वाले परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया था, और अब जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि सब परिवारों की सूची तैयार करो। इसमें जिलाधिकारी जसजीत कौर का कहना है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। उन लोगों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने कानून व्यवस्था की समस्या के कारण कैराना छोड़ा था और अब अपने घर वापस आ गए। इस सूची में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो कानून व्यवस्था की समस्या के कारण कैराना छोड़कर चले गए थे, और जिस कारण उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। राजस्व विभाग की एक टीम ऐसे परिवारों की पहचान के लिए लगाई गई है जो स्थानीय लोगों की मदद से एक सूची बनाएगी। डीएम ने कहा कि किसी भी भ्रम से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई सूची को स्थानीय पुलिस इकाई द्वारा सत्यापित भी कराया जाएगा। ध्यान है आपको ज्ञात हो कि 2016 में बीजेपी के दिवंगत सांसद हुकुम सिंह ने कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा पहली बार उठाया था, और तब कोहराम मच गया था। इसको झूठ बताया गया, उसको झूठी खबर की गई, और कहा गया कि ये हिंदूवादी राजनीति हो रही है। केरल पे चुप्पी, कश्मीर पर चुप्पी, बंगाल पर चुप्पी, कैराना के सच आ गए तो हंगामा किया था इन्होंने। लेकिन हुकुम सिंह डटे रहे सांसद, और उन्होंने कहा कि कैराना में करीब 350 हिंदुओं को स्थानीय अपराधियों की धमकी मिली थी। इसके बाद इन लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए थे। और इस पूरे मामले में अब डीएम जसजीत कौर जो है शामली के, उन्होंने कहा कि वो पूर्व सांसद हुकुम सिंह द्वारा तैयार की गई सूची और प्रशासन द्वारा
की जा रही जांच रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और फिर उसके बाद अंतिम सूची बनाएगी। आपको ध्यान है कि पिछले सोमवार को योगी जी ने जो है दौरा किया और एक जो हिंदू व्यापारी ने जो रंगदारी नहीं दिया उसको मार दिया गया था, उसके घर के सदस्य को, उनको मुआवजा दिया था वहीं। और सीएम योगी ने कहा था कि जिला प्रशासन ने उन परिवार के बारे में जिला प्रशासन से हमने रिपोर्ट मांगी है जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है और जिन परिवार ने अपने करीबियों को खो दिया है। कैराना में 2014 में राजेंद्र कुमार गर्ग, उनके चचेरे भाई शिव कुमार सिंघल और विनोद कुमार सिंघल की हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने हरे टिड्डों को रंगदारी देने से मना कर दिया था। तो ये एक बड़ी खबर है। आपको अगर कैराना या किसी भी प्रदेश को कश्मीर बनने से बचाना है तो इनको इसी तरह से इनके साथ बर्ताव करना होगा जो जो योगी जी ने किया है। और इसलिए योगी जी सैल्यूट उनको करते हैं हम, ताकि वो असल में वास्तविक दर्द जो है हिंदुओं के समझ पा रहे हैं। वही काम आसाम में भी हो रहा है, चिन्हित किए जा रहे हैं और अवैध घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है। लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र 2 डोंगरीला और एक दिल्ली 3 डोंगरीला इस देश में खरपतवार की तरह उगे और चौथा केरल। इनको अगर समन नहीं किया गया, दमन नहीं किया गया तो हमारे देश को 50 साल हो, 60 साल हो, ये सब अलग हो जाएंगे। और आपको लगेगा दिल्ली, तो दिल्ली की जनसंख्या बड़ी तेजी से बदल रही है। दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे, उस दंगों का अध्ययन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।